यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। हालांकि सरकार इसे शिक्षा में समानता बढ़ाने वाला कानून बता रही है, लेकिन छात्रों की राय में मतभेद है। दरअसल कुछ छात्र इसे समर्थन दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका कड़ा विरोध जता रहे हैं। इसके विशेष बारे में जानकारी दी हमारे संवाददाता चिंटू ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। अभी हम लोग पहुंचे हैं SSLNT महाविद्यालय के बाहर। यहाँ कुछ छात्र हैं, आज हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो यूजीसी का नया नियम लागू किया गया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है, इनसे जानते हैं क्या ये नियम के बारे में कितना जानते हैं, इनको कितना जानकारी है और ये नियम कितना सही है या क्या गलत है, इनका हम जानने का कोशिश करते हैं इन छात्रों से। सुने तो है थोड़ा बहुत कि ये जो है ओबीसी वगैरह को राइट दे रहा है कि वो जनरल पे अगर करते हैं कुछ, उनके साथ वाद विवाद होता है तो उनके पास अधिकार है कि उनके बात को सुनवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये जो नियम लाया गया है सही है या नहीं? लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही भी है और गलत भी है, किसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे कि आप यूजीसी कोई खराब कानून नहीं है, ये ST SC और शोषित जो वर्ग हैं उनको प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूजीसी जो है हम लोग को ये सर्टिफाई करता है कि जो भी ST SC या OBC अगर जनरल के ऊपर ये केस लगाता है और अगर वो फर्जी प्रूफ होता है तो उसके ऊपर कोई लीगल फाइन नहीं है, कोई उसके ऊपर सजा वगैरह कुछ नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमें पहले ही बता चुका है कि ST SC केस का 90% जो है दुरुपयोग होते जा रहा है। और यूजीसी एक्ट में जो यूजीसी का जो भी कमेटी बैठेगा उसमें मेन ST SC और OBC के ही मेंबर्स होंगे, जनरल के कोई मेंबर नहीं होंगे। जानबूझ के विद्यार्थी लोग के बीच में ये नियम लाया क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो कास्ट को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे और ये स्टूडेंट लोग के बीच में फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा है कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम फिर से इंट्रोड्यूस करेगा, ये खत्म नहीं होगा और डीप होते जाएगा सोसाइटी में। हाँ, मतलब सब नेता अपना ही फायदा देखता है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन फैला है। बहुत बड़े मात्रा में मिसयूज भी हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके जनरल कैटेगरी को। इसका मिसयूज का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ सकता है। तो अगर इस कानून को बनाया गया था तो इस तरह से फ्रेम करता ताकि निर्दोषों को सजा मिल सके। निर्दोषों को सजा ना मिले, निर्दोष जलील ना हो बेकार में। अगर एक बार किसी पे केस लग जाए तो सालों साल बीत जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाता है केस लड़ते लड़ते इंसान का। यूजीसी सही है, लेकिन जो वेरिफिकेशन होता है ना, उसके बाद गलत निकलने के बाद उसको भी 10 साल का सजा होना चाहिए। अगर सही है हाँ, तो देश के विभिन्न जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? प्रदर्शन यही इसको रखा नहीं गया, उसको भी रखे 10 साल का सजा। उसके लिए प्लेंटी कुछ रखे जो 5 लाख 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़े। उसको तो वेरिफिकेशन होने के बाद गलत निकलने के बाद कुछ देता भी नहीं है, छोड़ देता है उसको। जा कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर जो SC ST कर रहा है वो झूठ का अगर बोल रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी फिर केस होना चाहिए, उसको भी मुकदमा आगे लेना चाहिए और उसके फाइन के तौर पे उसको 10 या 20 हज़ार कॉस्ट रखना चाहिए, जो कि जब उन लोग के ऊपर कॉस्ट आएगा तो वो लोग अपने आगे से नहीं बोलेंगे झूठ का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस जनरल कैटेगरी को दबाया जाएगा, यही होने वाला है। रोक लगाना ही चाहिए। ये गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे सब पढ़ते हैं, सब दोस्त है। अब यहाँ पे इस तरह रहेगा तो फिर दोस्ती भी सबका टूटेगा, लड़ाई भी होगा सबका। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो नियम लगाया गया है मतलब बांटने के लिए लाया गया? बांटने के लिए ही लाया गया है। बात मुझे बस ये इतना बताना है कि सरकार अगर बोल रही है कि हम लोग भेदभाव ना करें, तो यहाँ तो सरकार खुद भेदभाव कर रही है। जनरल कैटेगरी को मतलब हर चीज़ में दबाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आरक्षण के मामले में हम लोग उसमें भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग भी लो कैटेगरी से आते हैं, हम लोग भी काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कंपटीशन पे हैं। और वही हम लोग देखे कि नीट का कुछ आया था जिसमें -40 नंबर से उठाया गया था। तो ऐसे डॉक्टर में क्या ही कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है जो -40 नंबर से पास करेगा? वही अगर कंपटीशन अगर इक्वल करना है तो दोनों को इक्वल रखना होगा। ऐसा नहीं कि बस जनरल वाले को हर बात दबाया जा रहा है। सरकार के द्वारा यूजीसी एक्ट जो लाया गया था उस पर हमने बहुत सारे छात्रों से बात किया, सभी ने अपने अपने विचार रखे। कैमरामैन गणेश के साथ मैं चिंटू कुमार मंडल, टीवी 45।